यूहन्ना अध्याय 15 आयत 7 आयत 15 अध्याय का 7वीं आयत। ओके, एकदम सही शब्दों में देखिए क्या लिखा है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आज से आपका संपत्ति बढ़ेगा। आप अपनी संपत्ति बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप ईमानदारी से आमीन बोल सकते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपका आमीन छोटा है भाई, ना ना ना। देखो, अगर आप वर्ड को समझ रहे हो तो ये घर जाने के बाद आपकी संपत्ति बढ़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका बेटा बेटियों को चंगा करने वाला है ये वचन यीशु के नाम में। देखिए, हम उसे सरलतम पूर्वक समझने का प्रयास करें और अपनी आत्मा में जगह दें। हम उसे जगह दें। याद रखें कि हमें यीशु को लेकर हम चलना चाहिए। हमें यीशु हमारी एक अमानत है, एक हमारी धरोहर है। उसका वचन हमारा सोना चांदी से बढ़कर है। आमीन, सही है कि नहीं? एक व्यक्ति था जो नौजवान था और वो 2 वाहन से जा रहा था, 2 पहिया वाहन से, और उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद उसके सर की हड्डियां टूट गईं। कहाँ की हड्डियां टूटी? सर की हड्डियां, हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां, पूरा टूट गया एकदम। हर जगह से वो टूट गया। नाक की हड्डियां, जुबान की हड्डियां टूट कर एकदम खत्म हो गया। पर याद रखें कि उस व्यक्ति को 4 व्हीलर से चर्च में लाने का काम कर रहे थे लोग, और वो ला रहे थे और वो सबसे पीछे लिटा दिया जाता था और ध्यान से उसके कुछ शब्दों को वो सुन पा रहा था। ज़्यादा नहीं, कुछ शब्दों को सुन पा रहा था, पर वो चर्च में आता। पर याद रखो कि धीरे धीरे उसके अंदर परमेश्वर का जो वचन था, उसका डिक्लेरेशन, जो खुदावन का एक वाक्य था, वर्ड था, वो धीरे धीरे उसके हार्ट के अंदर गया, उसकी आत्मा के अंदर जाता गया। उसकी आत्मा के अंदर जा रहा था। और हम देख पा रहे हैं कि वो 1 महीना बीता, 2 महीने बीता, 3 महीने बीता। उसके दिमाग की हड्डियां सही होने लगी, उसके पैरों की हड्डियां सही होने लगी, उसके शरीर की नाक की हड्डियां सही होने लगी, और धीरे धीरे वो उठकर कुर्सी पर बैठने लगा। हेलो, क्या बातों को समझ रहे कि नहीं? वो एकदम मरा हुआ था, पर वो अब कुर्सी पे बैठ सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब आप बोलोगे हड्डियां बलवंत होगी यीशु के नाम में। जब आप वचन को अंगीकार करोगे तो परमेश्वर कहता है मैं तेरी हड्डियों को हरा भरा कर दूंगा। सूखी हड्डियां जब पूरे फील्ड में बिखरी हुई थी, यहेजकेल भविष्यवक्ता कहता है, हे हड्डियां, तू अब एक जगह एकत्रित हो जा। वो एक आर्मी थी, एक आर्मी की फौज थी जो हड्डियां बची हुई थी, सूखी हड्डियां। और बाइबल कहती कि जब यहेजकेल ने इस बात को कहा, वो कह रहा था सब कुछ हो रहा था सही। आमीन। हड्डियां पूरे मैदान में, तराइयों में बिखरी हुई थी, और वहां पर एक आर्मी की हड्डियां थी। पर जैसे ही परमेश्वर ने कहा तो इन हड्डियों से बोल कि इसमें नसें आ जाएं, ये जुड़ जाएं, इसमें मांस आ जाए और ये सांस इसमें आ जाए। और वो बोलता गया, और आपको पता है थोड़ी देर के बाद वो सूखी हड्डियां जो पूरे तराइयों में बिखरी हुई थी, वो एक आर्मी बन करके उसके सामने खड़ी हो गई यीशु के नाम में। इसलिए आपको कहा जाता है कि हमें इन वर्ड को समझने की ज़रूरत है। हम आपको कोई तावीज़ या कोई ऐसा गले में पहनने के लिए कुछ देने वाले नहीं हैं, पर हम आपके आत्मा में कुछ पहनाने वाले ज़रूर हैं। आमीन बोलो। आपकी स्पिरिट जब परमेश्वर के वचन को ग्रहण करती है तो आपके बाहरी रूप से वो शक्तिशाली बनकर दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि आपने वचन को अंगीकार कर लिया और वो अंदर ही है, नहीं। आपने अगर उसको अंगीकार किया अपनी आत्मा में, उसकी शक्ति बाहरी तौर से देखोगे। आमीन। देखो क्या कह रहा है 15:7 में, अगर आप इसे समझ पा रहे हो, मैं फिर से बोलता हूं, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हम तो अंगीकार कर रहे हैं। क्या आप इस बात को अंगीकार कर रहे हो क्या? चलो देखो, यूहन्ना 15:7 हमारे साथ पढ़िएगा। शैतान के कामों का आज नाश होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो, शैतान के कामों का नाश होगा यीशु मसीह के नाम में। सब जन बोलो।
ओ धन्यवाद यीशु। क्या लिखा है इसको आप एक बार पढ़ लीजिए तेजी में, आप सब लोग पढ़िए। पढ़ना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा अवसर आएगा यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, किसकी बातें? यीशु की बातें अगर आप सब में बनी रहें, वही है धरोहर। आमीन। वही है सच्ची धरोहर। आमीन। बनी रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम किसके हैं? परमेश्वर अपनों को पहचानता है। क्या आपको वचन याद है? हमने आपको शुरुआत में बोला परमेश्वर अपनों को क्या करता है? हम किसके हैं? सच में आप परमेश्वर के हो तो क्या उसकी बातें आप में बनी हुई हैं? इस वचन को देखो, यदि तुम मुझ में बने रहो। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, भाई भाई बहन बहन से बोले, आप कहां बने हो? आप कहां बने हो? हालेलुया। देखो, हम जब वचन को सुनते रहते हैं, शैतान गुस्सा करता रहता है। ये क्या बता रहा है? ये मेरा राज खोल रहा है, ये मुझे मारने की प्लानिंग बता रहा है। तो बहुतों के अंदर से एक बेचैनी उत्पन्न करता है। मैं देख रहा हूँ अभी बहुतों के अंदर से एक बेचैनी आती है। ओ जी, कब मैं चर्च से बाहर जाऊँ, कब चर्च से बाहर जाऊँ, कब मैं चर्च से बाहर जाऊँ। तो वो कुछ नहीं करता, तो पानी पीने के लिए चला जाता है। वो फिर बैठता, फिर उसके अंदर बेचैनी होती है। ओ जी, कब चर्च से मैं बाहर जाऊँ। वो फिर उठता है, फिर जाकर वहाँ उधर टहल के आ जाता है। लेकिन आज वो आपके शरीर से जाने वाला है, यीशु मसीह के नाम है। मैं कह रहा हूँ आज से वो आपकी बॉडी से जाने वाला है, यीशु मसीह के नाम है। आप किसके हो? परमेश्वर अपनों को क्या करता है? आपको पहचान रहा है? दिखाइए यूहन्ना 15:7 की आयत स्पष्टता। यदि तुम मुझ में बने रहो, यीशु मसीह सामने खड़े हैं आपसे और आपसे कह रहे हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें। बातें परमेश्वर की एक उपस्थिति है। परमेश्वर की बातें परमेश्वर की उपस्थिति है। मेरी बातें, यीशु की बातें, ये एक सब्सटेंस है, एक पावर है, एक शक्ति है। आमीन। आपके पास बाइबल है? हाथों में उठाइए। इसमें क्या लिखा गया? बातें हैं? क्या लिखा गया बोलिए जरा? परमेश्वर की बातें। क्या लिखा गया है? हाँ, ओके, ये परमेश्वर की बातें हैं। वचन में क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो, अर्थात आप अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करें। और कह रहा है कि मेरी बातें, देखो, बने रहने का अर्थ ये नहीं है कि मैं केवल यीशु का नाम लेता हूं, आप बने हो। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल माना नहीं जाता कि आप बने हो। पहला वाक्य देखो क्या लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका केवल नाम लेते हैं और आप यीशु में बने हैं। नहीं, क्या लिखा आगे? सबसे महत्वपूर्ण बात लिखा गया, आप यदि उसमें बने हैं तो उसकी बातें आप में होनी चाहिए। क्या आप समझ रहे हमारी बातों को? आप सुन रहे हमारी बातों को? क्या आप मसीह में बने हैं? तो मसीह में यदि आप बने हैं तो इसका सही रेफरेंस, इसका सही जो शब्द है वो ये है कि उसकी बातें आप में होनी चाहिए। आमीन। कोई कहता है मैं मसीह में हूं पर परमेश्वर की बातें आप में नहीं हैं। हालेलुया। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, सोना नहीं है, जागते रहना है। ओके, जागते रहना है। यूहन्ना 15:7 क्या लिखा है बताइए? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में।
आप क्या मसीह में बने हैं? तो इसका सही शब्द क्या है कि आप उसकी बातों में बने हैं। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो क्या उसकी बातें आप में हैं? तभी माना जाएगा कि आप मसीह में हो। और तभी आप कह रहे हैं कि जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए। तो क्या आप मांगने के लिए तैयार हो? कितने लोग मांगेंगे? वाह, देखो इतने लोग मांगने के लिए तैयार। ओके, क्या यीशु की बातें आप में हैं? उसकी धरोहर की रखवाली कौन करेगा? हाँ, बताइए। आप अपने सोने चांदी की रखवाली करते हैं कि नहीं करते हैं? कि उसको आप बाहर दरवाजे के ऊपर टांग देते हो? लगता है कुछ लोग बाहर दरवाजे पे अपना सोना चांदी टांग देते हैं। आप उसकी बेहद सुरक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? परमेश्वर अपना नियम आपके भीतर दे रहा है, कह रहा है कि यदि तुम मेरी बातें सुनते हो तो मेरी बातें तुम में रहनी चाहिए। देख क्या लिखा है भाई, इसको फिर से बताइए। यदि तुम मुझ में बने रहो, ये नहीं लिखा है रह चुके हो। क्या लिखा है? रहो। रहो, बगल वाले का हाथ पकड़ के, रहना है, रहो। रह चुके ऐसा नहीं, या रहेंगे ऐसा भी नहीं। क्या लिखा है वचन में? जागते। ये नहीं बोलता कि सो जाओ, वो क्या बोलता है? जागते। आपको जागते रहना ही है। भल भी उसका एक शब्द है, वो पहरुआ बोलते हैं ना उसको। वो पहरुआ क्या बोलता रहते? ओ जागते। ये नहीं कह रहा है कि भैया तुम, वो बोलेगा। देखो याद रखना इस बात को, सचेत कह रहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें। ये सही है, हालेलुया। यदि परमेश्वर की बातें आप में बनी हैं तो आप उसमें बने हो, आप उसके साथ हो। और जब उसकी बातें आप में बनी रहती हैं, उसके साथ आप जीते रहते हो और उसके वचन को, जो अमानत है, जो प्रॉपर्टी है, जो शक्ति है, जो उसका बल है, आप विश्वास करके अपने आत्मा में रखते हो, जो कुछ मांगोगे वो आपको मिलेगा। यीशु के नाम है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।